अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुल्लर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हैं जिन्होंने 2 करोड़ रुपया गरीबों के अंदर बांट दिया है। और इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर ये अपनी ज्वेलरी उतार के किसी की हेल्प की इन्होंने। तो इन्हीं से जानते हैं ये सब कुछ क्या है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं कि 2 करोड़ रुपया कहाँ से आया। तो आए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो 2 करोड़ रुपया आपने गरीबों में बांटा, वो 2 करोड़ रुपया आपके पास कहाँ से आया? वो बेटे के पैसे थे, प्रॉपर्टी के लिए उसने रखे हुए थे मेरे पास। तो बेटा आपका बाहर के मुल्क में होता है? जी भाई होता है वो। अच्छा, तो वो आपने 2 करोड़ रुपया किन लोगों को दिए? मेरी कोशिश यही थी कि सफ़ेद पोश लोगों को दिए जाए, और ज़्यादा दिए भी सफ़ेद पोश लोगों को। तो कितना सुकून मिलता है इस तरह पैसे बांट के? ये शायद मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ, ये अल्फाजों में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है। अच्छा, जो आपने एक अपनी हाथ की चेन उतार के एक घर के अंदर हेल्प की, तो वो आप पैसे भी दे सकती थी, कैश भी दे सकती थी, वो चेन उतार के क्यों दी? एक्चुअली उस टाइम मेरे पास जो मुझे ठीक लगा, मेरे पास वही थे। ज़ाहिर है मेरे पास उस टाइम पैसे तो इतने थे नहीं, तो वो ब्रेसलेट था तो वो मैंने दे दिया। का ये भी है कि आप खाना नहीं खाती जब तक गरीबों को ना खिला दें, तो वो किस तरह है, क्या माजरा है? वो दस्तरखान पे खाना जाता है, घर से ही जाता है, तो उसी में से मैं अपने लिए रखती हूँ एक बाउल, तो उधर भेज के मैं फिर बाद में खाती हूँ। अच्छा, हमने बाहर पढ़ा था कि यहाँ पे बच्चों को फ्री में तालीम दी जाती है, नर्सरी से लेके 5 क्लास तक। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? तकरीबन 70-80 के करीब हैं। स्कूल है यहाँ पे हमने बनाया। और एक बार कोई इनाम का भी लिखा हुआ था, वो इनाम का जिक्र किस लिए था? कोई नमाज के बारे में कोई था? जी, बच्चा बच्चा बनेगा नमाजी, ये भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि स्कूल के बच्चों को मैंने देखा था कि इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं कुछ अच्छी नहीं थी। तो पहले तो मैंने वहीं पे उन्हें समझाती थी, चॉकलेट्स देती थी, चीज़ें देती थी, उनसे नमाज सुनती थी। तो फिर ये बाकायदा हमने एक प्रोग्राम बना लिया ना कि जितनी मसाजिद हैं सब के, जो हमने वहाँ के कारी साहब थे, इमाम थे, उनसे कहा, फिर उनको रजिस्टर वगैरह हमने दिए। फिर बच्चों की हाज़िरी लगती थी, 200 नमाजें जिस बच्चे की होती थी 40 दिन। तो उसको फिर जो फर्स्ट प्राइज़ था हम साइकिल देते थे, और उसके बाद फिर बाकी जो रजिस्टर्ड उसमें बच्चे होते थे सबको देते थे। फिर एक इवेंट होता था हमारा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जब इनके डेज़ पूरे होंगे तो फिर शुरू करेंगे। तो इस दफा मेरी बहन मेरे से ये वादा करें कि आप मुझे भी इस दफा बुलाएंगी इस नेक काम में, हम भी शिरकत करें। जो बच्चों को आप चीजें बांटती हैं, हम भी उसके अंदर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा लें अपनी तरफ से। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, एक एज़ाज़ की बात होगी कि आप तशरीफ़ लाएं, आप देखें, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों के मासूम चेहरे जब वो प्राइज़ लेके इतना खुश होते हैं, और वो पक्के नमाजी होते हैं, उनके चेहरे पे एक नूर होता है 40 नमाज़ों के बाद। तो अब देखें यही बच्चे आगे जाएंगे तो ये पक्के नमाजी बन जाएंगे। अच्छा, वापस आते हैं 2 करोड़ की तरफ। बहुत बड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट नहीं है। 2 करोड़, 2 करोड़ में कनाल का घर बन जाता है, आप किसी भी जगह पे बनाना चाहें। तो 2 करोड़ रुपए आपने उठा के दे दिया, और 2 करोड़ रुपए आपने बिल्कुल नहीं सोचा। हालांकि आप 2 करोड़ में ब्रांड की शॉपिंग कर सकती थी। लेडीज, हर लेडीज की ख्वाहिश है कि वो ब्रांड के कपड़े पहने, ब्रांड की चीजें खरीदे और ज्वेलरी ज्यादा से ज्यादा खरीदे। तो आपकी ये ख्वाहिश क्या थी कि आपने गरीबों में बांट दी? मेरे पास अब भी इतने पैसे होंगे तो मैं अब भी यही करूँगी, क्योंकि अब मुझे मंथली जो मेरे पैसे वहाँ से आते हैं, जो मेरे घर वाले मुझे देते हैं, वो मैं सारे उन्हीं से, ये दस्तरखान, ये सारी चीज़ें उन्हीं से चलाती हूँ, अपने लिए नहीं लेती हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा कि जितना आपके पास आ रहा है आप बांट देती हैं, तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये जब तक मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी है अल्लाह पाक की राह में। तो बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा रब मेरे से राज़ी हो, जब मैं उसके हजूर वहाँ पे पेश हूँ तो मैं शर्मिंदा ना हूँ, मैं अल्लाह पाक के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने में कामयाब हो जाऊँ। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमारी दुआ है कि जिस तरह से आप सोच रही हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही आसानियां पैदा करे आपके साथ। और हमारे लिए भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। दस्तरखान में क्या क्या पकता है? इसमें इतना बेहतरीन खाना है, आप वहाँ इसे पूछ भी सकते हैं। इसमें बिरयानी है, आलू गोश्त है, कीमा आलू है, सब्ज़ी है, कड़ी है, दाल, ये नहीं मेन्यू है पूरा हमारा एक वीक का माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा है, घर का खाना है। और तो हमें कब खाना खिला रही हैं दस्तरखान से? जब आप चाहें खा सकते हैं।
जी जी बिल्कुल। अब बहुत सारे बड़ी शख्सियात जिनमें सियासतदान हैं, इंडस्ट्रियल हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं, वो आपके पास आते हैं दुआ करवाने के लिए, ये क्या है? जी उनका मानना है कि मेरी दुआ कबूल होती है। मैं जब उनके लिए दुआ करती हूँ, वो जिस काम का कहते हैं तो अल्लाह पाक वो कर देता है उनका काम। तो शायद वो मेरे वसीले से करता है या जिसकी भी, बहरहाल अब मैं तो नहीं कहूँगी, बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी कि उनका ये कहना है कि मेरी दुआ कबूल होती है। तो अगर आपकी दुआ कबूल होती है तो प्लीज हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अभी 14 अगस्त आ रही है और बाहर का महीना है, तो कोई पैगाम अगर यूथ को देना चाहती हूँ? सबसे पहले तो अल्लाह पाक हमारे वतन को सलामत रखे, अपनी पनाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर बला हर वबा से अल्लाह ताला इसे बचाए रखे। और ये झंडियाँ लगाने से बहुत बेहतर है कि आप एक दरख्त लगाएं ताकि उसकी छाँव में बैठ के बहुत सारे लोग उसके साए से फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहन ने बहुत प्यारा पैगाम दिया कि एक दरख्त लगाएं, उसकी छाँव में बैठ के लोग अपना जो है दिन गुजार सकें। उसके अंदर कई घर होंगे जानवरों के, और उसके अंदर उसका फल भी काम आएगा, उसकी लकड़ी भी काम आएगी और उसकी ऑक्सीजन भी काम आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने, थैंक यू। आप लोगों ने देखा है कि अपने लिए सब जीते हैं, अपनी ज़रूरियात सब पूरी करते हैं। असल खुशी वो है कि आप दूसरे की ज़रूरियात पूरी करें, दूसरों के लिए जिए। जिस तरह मेरी ये बहन अपना पेट काट के दूसरों का पेट पाल रही हैं, अपने जो है ये पूरा हो ना हो दूसरों को पूरा कर रही हैं, अपना खाना खाने से पहले कुछ गरीबों को खाना खिला देती हैं। तो आप भी आज से ठान लें कि आप भी इसी तरह करेंगे। कम से कम एक घर, अगर एक घर भी नहीं हो सकता तो एक शख्स की जिम्मेदारी ले लें। और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह ताला जब आप बांटते हैं तो अल्लाह ताला और दे, जमा करने से नहीं बढ़ता, बांटने से बढ़ता है। तो बांटे ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह की राह में दें, अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा। तो इसके साथ अपने होस्ट उस्मान बुलर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।